ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए, बीते वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से शुक्रवार यानी कि 21 जून को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने कारोबार किया। आप जाके उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते और महीने के आखिरी वीक यानी कि 24 जून से लेकर 28 जून शुक्रवार तक निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के क्या रह सकते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। और देखिए, कल हमने एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें बताया था, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी चल रहा है, कि हमारे FNO ट्रेडर्स के लिए जो 30% का टैक्स स्लैब सरकार ला सकती है। देखिए, अभी पूरी उसकी संभावना नहीं बताई गई है, ऐसा सिर्फ प्रिटेंड किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो एक अतिरिक्त भार आपकी जेब पे जरूर पड़ेगा, मगर अगर आप पैसा बनाते हैं और टैक्स देते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। मगर अगर आप लॉस लेते हैं तो सरकार आपसे जो आपके लॉस रिकवरी एडजस्टमेंट है उसके ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस रखें, ये भी बात जरूरी है। तो चलिए, कल हमने वीडियो जो बताई थी उसमें था मंडे के लिए यानी कि स्पेशली सोमवार 24 जून के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले पूरे हफ्ते के लिए। तो आप चार्ट देख के समझ ही गए कि ये है निफ्टी 50 का चार्ट, और इस ट्रेंड को हमने जो बनाया है ये आपको इसलिए कि ये जो लाइंस हैं ये एक एक लाइन डिफाइन कर रही हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, कहां तक बाजार जाने की इच्छा और उम्मीद रख सकता है आने वाले सप्ताह में, और कहां तक नीचे के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं डेटा के बेसिस पे। तो फिलहाल ये जो पैटर्न है ये है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो एक बात हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा जोन है बाजार का, जो कि हमारे पिछले 2 हफ्ते से बाजार उस जोन के ऊपर कारोबार कर रहा है, यानी कि जो आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर ये जो ब्लू सेगमेंट है, जहां 1-2 लाइनें आपस में वर्टिकल जा रही हैं रेल की पटरी की तरह, जब तक हमारी क्लोजिंग इस लाइन के यानी कि ऊपरी लाइन के ऊपर ही रहती है तब तक हमें घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। सतर्क जरूर रहना है, क्योंकि बाजार अपने हायर हाइज पे जा रहा है। किसी भी वक्त अगर वो रिवर्सल ले लेता है तो आप वहां पे ट्रैप हो सकते हैं, और ऊपरी स्तर कहां तक बाजार जाने की हिम्मत रख सकता है आने वाले सिर्फ सप्ताह के अंदर। तो चलिए, निफ्टी 50 सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस को लेके। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो बाजार में निफ्टी 50 के लिए निकल कर आता है आने वाले वीक में, वो रहेगा हमारा अभी तक का ऑल टाइम हाई का लेवल, जो कि है 23,665। 23,665 रहेगा बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब एक बात और हम आगे के पार्ट में आपको बताएंगे कि ये सप्ताह इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं
कि आने वाला वीक जो है 24 तारीख से 28 जून का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा रेजिस्टेंस, जैसे ही बाजार जब तक अपने ऑल टाइम हाई के लेवल जो कि हमने शुक्रवार को भी बनते हुए देखे हैं 23,666 के लेवल, उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हमें नई ऊंचाइयां बाजार में देखने को नहीं मिलेगी। मगर इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि बाजार जो अपने लेवल है 23,500 के बाद जो अगला पड़ाव है बाजार का, वो है सीधा 24,000 के आंकड़े। तो क्या बाजार वहां तक पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है, अगर बाजार को सही सपोर्ट मिलता है डोमेस्टिक फ्रंट पे, और इसलिए आने वाला सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पड़ाव बाजार के लिए होगा 23,665 को ब्रेक करने के बाद और सस्टेन करने के बाद। जैसे ही बाजार इससे ऊपर की क्लोजिंग देगा, जब तक क्लोजिंग नहीं देगा आपको चिंता नहीं करनी कि रेजिस्टेंस बस यहाँ पे तो सब खत्म हो रहा है। जैसे ही बाजार इसके ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होगा, आपको दिखेगा अगला रेजिस्टेंस इस हफ्ते का, जो कि है बड़ा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के बेसिस पे, क्योंकि आज से पहले ये नंबर कभी देखे नहीं गए। ये है 23,825, 23,825 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जब हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही जैसे 23,665 ने पिछले हफ्ते, यानी कि पिछले हफ्ते में आपने देखा शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को और बुधवार को एक रेजिस्टेंस का कारोबार करके गया है, वैसे ही हमें अगले हफ्ते में 23,825 एक अच्छे रेजिस्टेंस का कारोबार करते हुए दिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें मिलने की पूरी संभावना होगी। तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 23,990। तो 24,000 के इंपॉर्टेंट आंकड़ों तक पहुंचने से पहले ये तीन हर्डल रहेंगे निफ्टी में, और जैसे जैसे बाजार 23,990 के आसपास आएगा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ती जाएगी। अब आपको करना क्या है, मंडे के दिन हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके साथ कल की वीडियो में शेयर किया, उसको बिना मिस किए फटाफट देखिए। अपनी जब एनालिसिस बनाएं तो उस बात का ध्यान रखें, अपनी एनालिसिस जब बनाएं तो अपने भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने की कोशिश करें। बट अगर आपको नहीं आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना तो चिंता मत कीजिए, हमारे नए चैलेंज के अंदर हम ये भी सिखाएंगे और भी बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, तो आप बस उसका इंतजार करें रजिस्ट्रेशन ओपन होने का। अब बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट क्या, देखिए मोटी सी बात ये समझिए कि जैसे ही बाजार वो जो कंजेशन जोन थी, यानी कि इलेक्शन वाले वीक से पहले जो कंजेशन जोन चल रही थी बाजार के अंदर, ऊपरी स्तर पे आके प्रॉफिट बुकिंग, नीचे के लेवल पे बार बार से वहां पे बायर्स एक्टिव हो रहे थे, ये कंजेशन जोन से जब तक बाजार ऊपर है हमें हल्के हल्के डिप्स के ऊपर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है बाजार में एंट्री करने की। बिल्कुल साफ से संकेत ये है। और जैसे ही बाजार उस कंजेशन जोन, यानी कि जो चार्ट में आपको दिख रहा है ब्लू कलर का सेगमेंट, इससे नीचे अगर बाजार आता है तो आप धीरे धीरे सतर्क और हो जाइए, क्योंकि बाजार में एक हल्की सी गिरावट आ सकती है। तो पहला सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए सबसे 23,420। देखिए बाजार बंद कहां हुआ है 23,501 शुक्रवार को, और अगर आप लोग ट्रेड कर रहे थे तो कमेंट करके बताइएगा, आखिरी के मिनट में बाजार था तकरीबन 23,460 और जो फाइनल क्लोजिंग करके गया बाजार वो 23,501 की क्लोजिंग कर गया, यानी कि आखिरी के कुछ सेकंडों में प्रोविजनल क्लोजिंग जिसे हम कहते हैं, वहां पे बाजार में करीबन 40-50 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो वो जो तेजी है, अगर वो ट्रैप की तेजी है, तो सोमवार को बाजार 23,420 जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करने में बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। तो ऐसे में पोजीशन बनानी नहीं है, सतर्क रहना है, इंतजार करना है। अगर सपोर्ट पे बाजार रुकता है तो वहां पे आपको पोजीशन में एंट्री करनी है, बट अगर सपोर्ट को बाजार तोड़ देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको बिल्कुल भी वहां पे एंट्री करने की कोशिश ना करें, दूसरे सपोर्ट पे आने दे। और वो दूसरा सपोर्ट होगा हमारा 23,250, 23,250 बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इस लाइन पे जब हम आ जाएंगे, इसलिए हमने देखिए चार्ट बनाया। तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, हम आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करेंगे, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, कि जब बाजार में हम आपके लिए इतनी बेहतरीन एनालिसिस लेकर आ रहे हैं, आपके लॉस को सोचते हैं कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, और इन सबसे ज्यादा सीखें चीजों को, तो वहां पर लाइक जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें। बहुत लोग बहुत कमेंट नहीं लिख पा रहे हैं, नाम तो बहुत है हमारे पास जो हमेशा रेगुलर कमेंट लिखते थे, आजकल नहीं आ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बट कमेंट रेगुलर लिखा जरूर करें। 23,250 है हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो अगर बाजार उस लाइन को टच करता है तो वापस से अगर बाउंस बैक देता है तो एक शानदार वापस बाउंस बैक हमें 24,000 तक के आंकड़े दिखा सकता है। नहीं
अगर बाजार 23,250 के इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशियल सपोर्ट है, याद रखिएगा, इसको ब्रेक कर देता है तो सीधा हमें बाजार 23,040 और 23,050 तक के आंकड़े भी दिखाने में तैयार हो जाएगा निफ्टी 50 में। अब देखिए बाजार में बहुत सारी न्यूज चल रही है। पहली सबसे बड़ी न्यूज की एफएनओ के ऊपर जो टैक्स का 30% का जो क्राइटेरिया सरकार ला सकती है उसको लेके बड़ी चिंताएं हैं। अब आप एक बात समझिए, बहुत से लोगों ने हमें मैसेजेस किए हैं, कॉल भी किए हैं, और उनको हमने एक ही बात बोली है, सरकार कभी भी ऐसा काम करने की तैयारी नहीं करेगी जिससे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का लॉस हो और वो मार्केट से एग्जिट कर जाए। वो सख्त नियम कानून जरूर लाने की कोशिश करेगी। वो ऐसे प्रोविजंस लाएंगी कि बहुत सारी बल्क बाइंग, बहुत एल्गो जो बाइंग होती है, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जब आप बाइंग करते हैं, और आपने औसतन देखा होगा, जैसे आप बाइंग करते हैं किसी लेवल पे अचानक से स्पाइक आ जाता है, वो जो स्पाइक आता है फॉल का या राइज का, वो सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर ही ला सकते हैं बाजार के अंदर। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है वो ट्रेडर जो 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बाजार में ट्रेड करता हो। आप लोग करते हैं 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट में, और वहां होते हैं लाखों के लॉट। इसलिए इस तरह के सख्त कानून या इस तरह के प्रोविजन सरकार उनको कंट्रोल करने में ला रही है। और रिटेल ट्रेडर जो कि अचानक से जब बाजार में स्पाइक आता है, गिरावट या तेजी का, वहां ट्रैप होते हैं, उनको बचाने के लिए। तो घबराएं नहीं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है और ये भी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिए हफ्ते का पहला हफ्ता तो जो था ना जून का, अब हम आखिरी हफ्ते में आ गए हैं, 4 हफ्ते का महीना। तो जून के पहले हफ्ते जो हमें झटका मिला बाजार से, वो बड़ा तगड़ा झटका था। दूसरे हफ्ते में हमने उसको हल्का सा रिकवर होते हुए देखा, और तीसरे हफ्ते में निफ्टी बैंक ने उसको पूरा रिकवर करके ऑल टाइम हाई के नए शिखर बनाए अपने जून के मंथ में। तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? अब ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ऊपर 3 लाइनें, हमने नंबर भी लिखे हैं, ये सब है रेजिस्टेंस और नीचे के हैं सपोर्ट। और ये जो जोन है ब्लू कलर की, इसमें बाजार नीचे आएगा तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ऊपर जब तक रहेगा तो थोड़ा सतर्क रहना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये हफ्ता क्यों है इंपॉर्टेंट, ये भी बता देते हैं। देखिए 24 जून से बाजार में हमारे हिंदुस्तान में, माफ कीजिएगा, हमारे जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके लिए बुधवार को जारी हुआ है प्रोविजनल कैलेंडर के, यानी कि 24 और 25 जून को लोकसभा के जो नए सदस्य हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। 26 जून को जो बचे हुए सदस्य हैं, जो किसी कारण से नहीं आ पाए, वो शपथ ग्रहण करेंगे। और नए स्पीकर का चुनाव होगा 27 जून को सुबह 26 जून को, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं, सोमवार और मंगलवार को हमारी पार्लियामेंट खुलेगी, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे नए निर्वाचित जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको शपथ दी जाएगी। उसके बाद 26 जून को निर्णय होगा कि कौन बनेगा स्पीकर। अब यहाँ पे बहुत सारी अटकलें हैं कि बीजेपी अपना स्पीकर बनाएगी या एनडीए के गठबंधन के किसी के दल का स्पीकर बनेगा, और उसमें जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उनका भी सहमति चाहिए होती है। तो वो इसलिए बाजार के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहेगा। 27 जून को बाजार में 11 बजे के आसपास राष्ट्रपति जो है वो हमारे दोनों के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, यानी कि वहां पे आएंगे, बताएंगे कैसे हमें कार्यकाल चलाना है, उसके ऊपर संबोधित करेंगे पूरे पार्लियामेंट में, हमारे अपर हाउस और लोअर हाउस को। तो इसलिए आने वाला सप्ताह नेशनल न्यूज के बेसिस पे बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ऊपरी स्तर क्या जा सकते हैं। देखिए अभी फिलहाल हम जहां पर हैं वो स्तर है 52,000 के बेहद करीब। बट क्या हम 52,000 को ब्रेक करके 53,000 53,000 की तरफ जाते हुए दिख पा रहे हैं अपने आप को? जब भी बजट आता है तो बाजार में एक माहौल बहुत अजीब सा बनता है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होते हैं जिससे बाजार को तेजी और गिरावट सब कुछ होती है इसी सेशन में। तो इसलिए तब तक आप स्पेकुलेशन से ज्यादा सीखने पे फोकस करें कि ये लेवल ब्रेक होंगे तभी हम एंट्री करेंगे, और अगर ये लेवल पे आके बाजार रुकता है तो हम एंट्री करेंगे। इसीलिए हमने इस हफ्ते इस तरह का चार्ट आपके लिए बनाया है। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पसंद आता है तो। अब सबसे पहला रेजिस्टेंस है 51,950, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल के बिल्कुल नजदीक के नंबर। 51,950 रहेगा फिलहाल इस हफ्ते के लिए निफ्टी बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस। उम्मीद की जा सकती है कि बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन करे, बट जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आप तेजी की संभावना कम रखें, अपने दिमाग में याद रखिएगा। आपने शुक्रवार को भी देखा होगा बाजार में कितनी बड़ी उथल पुथल हुई,
हमने आपको बृहस्पतिवार को ही, थर्सडे की वीडियो में ही बता दिया था कि शुक्रवार को ट्रैप होगा। आपको बचाना हमारा काम है, आपको सिखाना हमारा काम है, सीखना और बचना आपको खुद करना पड़ेगा। दूसरा रेजिस्टेंस है 52,250, 52,250 सेकंड रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस है साइकोलॉजी के बेसिस पे, क्योंकि आज से पहले कभी भी 52,000 के आंकड़े निफ्टी बैंक ने देखे नहीं है। तो तब तक बाजार के लिए रहेगा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार 52,250 को ब्रेक करेगा तब हमें उम्मीद और अच्छी दिखेगी बाजार में, और बाजार जाने की कोशिश करेगा आने वाले सप्ताह में 52,420, 52,250। अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 250 और 420, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 250 और 420 जो होते हैं वो ऑपरेटर्स के नंबर होते हैं, और यहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी अगर बाजार में तेजी आती है निफ्टी बैंक में। तो अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट से याद आया, लाइक नहीं किया अभी तक आपने वीडियो को, लाइक करें। चैनल पे पहली बार है और चैनल पे वीडियो देख रहे हैं लगातार तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट तो लिखना ही लिखना है आपको, कुछ भी लिखें, अच्छा जरूर लिखें। आपका व्यक्तिगत तरीका, आपका व्यवहार उससे पता चलता है कि आप किस तरह के व्यक्ति विशेष हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं। अच्छा जरूर लिखें, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, महिलाएं भी देखती हैं, तो जो भी लिखें अच्छी भाषा का प्रयोग करें। सबसे पहला सपोर्ट 51,185। देखिए कितने नीचे का सपोर्ट दिया हमने आज, क्योंकि जो बाजार में उथल पुथल हो रही है उससे लगता है कि बाजार में एक छोटी सी करेक्शन आनी चाहिए। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर 4 तारीख की अगर हम बात करें जून में, जहां पे बाजार में एक बड़ा फॉल देखने को मिला, तो वहां से तो अगर हम काउंट करें तो बाजार ने एक अच्छी खासी करेक्शन ले ली और वापस से बाजार तेजी में। मगर तेजी पे एक हल्की सी अगर करेक्शन बाजार में आ जाए तो वो बहुत ही सुनहरा मौका होगा बाजार को दोबारा से तेजी में जाने का, और ये आप इस ट्रेंड को देख के समझ सकते हैं। तो एक बार बाजार 51,185 के लेवल पे आता है तो वहां पे हम सोचना शुरू करेंगे कि क्या हमें यहां पे एंट्री करनी है बाजार में या नहीं, और वो सोचना शुरू करेंगे डेटा को देख के कि अगर यहां पर बाइंग आती है, ओआई डेटा में चेंजेस अच्छे वे में आते हैं, तो यहां पे संकेत होंगे कि बाजार में एंट्री की जा सकती है। चलिए, बहुत ही अच्छा जो लेवल है सपोर्ट का वो है 50,550। अगर आने वाले सप्ताह में बाजार 50,550 के आंकड़ों पे आता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहां पे अच्छे लेवल पे पुट बायर्स बैठे हैं। तो वहां पुट राइटर, माफ कीजिएगा, तो पुट राइटर यहां से दोबारा से बाजार को तेजी में ले जाने की कोशिश करेंगे, और वो लेवल होंगे 51,500 तक, यानी कि 1000 पॉइंट की यहां से दोबारा से हमें तेजी देखने को मिल सकती है अगर ये लेवल इस हफ्ते आता है बाजार में तो। और आखिरी सपोर्ट बाजार के इस हफ्ते की होगी 50,050, माफ कीजिएगा, या 50,050, ये है आखिरी सपोर्ट। तो देखिए रेजिस्टेंस है छोटे छोटे लेवल पे, और नीचे की जो सपोर्ट है वो गहरी सपोर्ट है, यानी कि बड़ी सपोर्ट है। तो अगर बाजार में किसी भी तरह का थोड़ा सा फॉल देखने को मिलता है तो 50,050 में अगर बाजार आता है तो बहुत अच्छे संकेत हैं आपके लिए बाजार में एंट्री करने का। माफ कीजिएगा, प्री बजट से पहले एक रैली या एक छोटी सी गिरावट आपको बाजार में ऊपरी और नीचे के दोनों लेवल दिखाने के लिए तैयार हो सकती है। बात करते हैं फिर निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और ये है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। आज तीनों के तीनों चार्ट, क्योंकि हम वीकली की बात कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही हमने खोला हुआ है। एक बात और समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज एंड प्रॉफिट, जो कि पूरी वीडियो में उसका नाम आता है, वहां बहुत सारी चीजें हम मार्केट आवर्स के बीच में आपके साथ शेयर करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या लग रहा है, सपोर्ट क्या बन रही है, रेजिस्टेंस क्या बन रहे हैं, कहां की डायरेक्शन बाजार में दिखने को आ सकती है, किस लेवल को बाजार ब्रेक करेगा तो और गिरावटें और तेजी देखने को मिलती है। तो वहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा सतर्क जरूर रहें, क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी चैनल बने हुए हैं जहां पे आपको वो मौका देते हैं कि आप बस 15,000 लाइए और आधे घंटे के अंदर 50,000 ले जाइए, 1 लाख लाइए और 5 लाख ले जाइए। तो ऐसे झूठे विज्ञापनों से बिल्कुल सतर्क रहें। हमारा एक नया चैलेंज, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैलेंज अब आने वाला है, जिसमें हमने आपके साथ शेयर भी किया है कि क्या 20,000 जैसे रुपए को 11 लाख तक पहुंचाया जा सकता है, और वो भी 11,50,000 तक। और कैसे ये हो सकता है? ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो सकता, होने को बहुत कुछ हो सकता है। लॉस है 20,000 का और प्रॉफिट है
11,50,000 का। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डिसिप्लिन और पेशेंस और एक सही सटीक एनालिसिस। अब होता है क्या कि दिन के दौरान न जाने कितने बार मोमेंटम बनते हैं और आप हमेशा देखते रहेंगे स्क्रीन पे कि काश मैंने इस लेवल पे खरीद लिया होता तो मेरा पैसा 3 गुना हो जाता, काश मैंने उस लेवल पे खरीदा होता तो 2 गुना हो जाता। ऐसा ना करें, बाजार को ऑब्जर्व करें। जब बाजार बहुत हल्के हो, बहुत ऐसा लगे कि बस इससे ज्यादा बाजार नहीं गिरने वाला, और ये आसान नहीं होता ढूंढ पाना। बहुत से लोग होंगे जो इसके ऊपर बहुत नेगेटिव बोलते हैं, आसान कुछ भी नहीं है। पैसा बनाना बाजार में बहुत टफ है, मगर एक चीज वाकई में अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में रहना है तो 3 बातें जो हम लगातार बोलते हैं, एक सटीक बेहतरीन एनालिसिस बनाएं, जरूर उस पर मेहनत करें। दूसरा, पेशेंसली बाजार में देखें, कारोबार करें, और डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। लॉस को रिकवर करने की जो फितरत मतलब नियति होती है लोगों की, उसके चक्कर में लॉस और बढ़ता जाता है, रिकवर नहीं होता। तो ये सब बातों पे ध्यान रखेंगे। चैलेंज शुरू करेंगे, 50 ट्रेड चैलेंज हमने किया था, आप लोगों ने सीखा, बहुत अच्छे लोगों ने उस पे एनालिसिस का अपनी एनालिसिस भी बनाई, प्रॉफिट भी बनाया। तो अब हम नया ट्रेड सेटअप शुरू करेंगे, एक नया चैलेंज लाएंगे और उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। लिमिटेड सीट्स होगी तो उस बात का ध्यान रखिए। चलिए फिर निफ्टी के लिए क्या है। फिर निफ्टी जैसा जैसा बैंक निफ्टी करेगा, फिर निफ्टी वैसा वैसा ही करने वाला है आने वाले हफ्ते में। और यहां पर जो फिर निफ्टी के लिए हर्डल है वो 24,000 के जो लेवल है वो फिलहाल अभी हमें इस हफ्ते देखने को शायद ना मिले, मगर रेजिस्टेंस है। बाजार में कुछ भी हो सकता है। अगर कोई एक अच्छी न्यूज आ जाती है बाजार में, उदाहरण के तौर पे अगर स्पीकर जो पॉइंट होंगे 26 तारीख को, वो अगर सहमति के साथ बन जाते हैं तो बाजार में एक अच्छी तेजी दिखेगी। और वहां पे अगर जो विपक्ष पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन, वो वहां पे अगर अपनी सहमति नहीं देते हैं या कुछ बवाल होता है तो वहां पे आपको बाजार में छोटे मोटी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 23,250 बाजार के लिए। 23,250 पे अगर बाजार आता है तो वहां पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आज से पहले ये लेवल कभी नहीं देखा गया और ये है साइकोलॉजिकल लेवल। तो 250, 420, ये 2 नंबर तो आपको हमने पिछले 6 महीने में याद करवा दिए। अब एक नया नंबर हम आपके साथ शुरू करेंगे बहुत जल्द। तब तक अपना प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे नए चैलेंज का पार्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो बनिए। बस कंडीशन एक है कि आपको सीखना चाहिए। पढ़ने की अगर आपके अंदर हिम्मत है कि आप पढ़ सकते हैं, सीखने की आपके अंदर चाह है तो जरूर करें। सिर्फ कॉल टिप के एनालिसिस के ऊपर करना चाहते हैं तो ना कीजिए। दूसरा रेजिस्टेंस है 23,520। 23,520 बड़ा क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा अगेंस्ट साइकोलॉजिकल। 250 के बाद जो बहुत बड़ा हर्डल आएगा बाजार के लिए वो 23,520 होगा। और इस हफ्ते अगर बाजार को तेजी में जाना है तो 23,520 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले सप्ताह में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। और दूसरी बात, हमारे जो मानसून सेशन है, यानी कि पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है, उससे पहले की जो ये बाजार के अंदर उथल पुथल है, ये सारी की सारी चीजें इस हफ्ते में होंगी, क्योंकि पार्लियामेंट बैठेगा, कामकाज शुरू होगा। और मानसून सेशन जो है वो हमारा जुलाई 22 से अगस्त 9 तक है, 3 हफ्ते का होता है, इतना तो आपको पता ही है। 3 हफ्ते के अंदर बहुत सारे बिल्स, बहुत सारी चीजें, और सबसे बड़ा ट्रिगर हमारा बजट आएगा। तो उन सारी बातों पे हम ध्यान रखेंगे, आपको भी बताएंगे ताकि आप भी अलर्ट रहें। तीसरा रेजिस्टेंस 23,850। देखिए 24,000 के आंकड़े आप आना मुश्किल लग रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आएगा, कभी भी आने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले ही जून के हफ्ते में हमने देखा था कि किसने सोचा था कि बाजार वापस से 20,500 तक जाएगा एक ही दिन में। तो इसलिए ये कहना कि नहीं आएगा ये गलत है। बाजार है, कुछ भी मोमेंटम अगर बदलता है, कोई भी न्यूज आती है, सेंटिमेंट हिलते हैं तो बाजार कुछ भी मोमेंटम दिखा सकता है। मगर डेटा के बेसिस पे जिस तरीके का ट्रेंड है 23,850 शायद इस हफ्ते का आखिरी रेजिस्टेंस का पड़ाव होगा बाजार में फिर निफ्टी इंडेक्स में। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक आपने, सब्सक्राइब किया हुआ है अच्छी बात है, नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अब सबसे पहला सपोर्ट 22,650 से बाजार के लिए अच्छा खासा सपोर्ट। जब तक बाजार 22,650 के ऊपर है, बिल्कुल क्लोजिंग यही ऑलमोस्ट लेवल आप देखेंगे भी चार्ट में, तो माफ कीजिएगा इससे ऊपर है, बट 22,650 एक सपोर्ट का लेवल है जहां से बाजार में दोबारा से हमें बाइंग दिख सकती है, क्योंकि ये लेवल थे हमारे जून के पहले हफ्ते में बड़ी गिरावट के वक्त के ऑल टाइम हाई के लेवल। तो अगर इस लेवल पे बाजार रोका रहता है तो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और दोबारा से यहां से बाइंग दिखेगी। अन्यथा अगर दूसरा जो पड़ाव है बाजार का सपोर्ट का वो है 22,495, आप कह सकते हैं 22,500 और 22,490 की रेंज।
यहां पर अगर बाजार आता है तो आप खरीदने के लिए तैयार रहने की कोशिश कर सकते हैं। बट फिर भी आपको लगता है कि मेरे को रिस्क लेना ही नहीं, और ये बहुत अच्छी बात होती है, अननेसेसरी रिस्क लेना ही बाजार में आपको रुकावट करता है प्रॉफिट से लॉस में लाने के लिए। तो लास्ट सपोर्ट 22,180 22,180 है सपोर्ट लेवल निफ्टी के लिए आने वाले सप्ताह में। अगर बाजार 22,180 तक के लेवल दिखाता है तो शानदार लेवल बनेगा एंट्री करने का, क्योंकि आप देख सकते हैं पुराने दोनों हफ्ते की जो कैंडल की बॉडी है उसका लोअर लो है, जहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दोनों ही हफ्तों में देखने को मिली थी। तो ये होगा हमारा आखिरी सपोर्ट इस हफ्ते का 22,180 क्रूशियल सपोर्ट। अगर आए तो वहां पे इंतजार नहीं करना, मौका दोबारा नहीं मिलेगा, फिर आपका बनेगा एक शानदार प्रॉफिट। तो दोस्तों ये है आने वाले पूरे सप्ताह यानी कि 24 जून से लेकर 28 जून तक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब कल की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी ट्रेड सेटअप सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम बनाते हैं अपनी एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और आप लोगों को शेयर करते हैं स्टडी पर्पस के लिए, ताकि आप समझें, बाजार को ऑब्जर्व करें और सीखने की कोशिश करें। और हमारे नए चैलेंज की डिटेल हम बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप उसका पार्ट बने, सीखें और धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।